पवित्रता का शब्द पवित्र, ईश्वरीय, आत्मिक बातों के लिए किया जाता है मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जैसे पुराने नियम के लिए प्रभु जी पवित्रता के लिए लोग मेरे परमेश्वर बहुत सारी मन्नतों को मानते थे मेरे पिता, बहुत सारे चढ़ावे चढ़ाते थे मेरे प्रभु, फिर भी मेरे परमेश्वर वो पवित्रता उनके अंदर नहीं आ पाती थी। परमेश्वर आज हम प्रार्थना करते हैं मेरे पिता कि परमेश्वर आप हमें जो भी सिखाना चाहते हैं मेरे प्रभु, हम सभी भाई बहनों को प्रभु जी तो सिखा मेरे परमेश्वर, तो जैसे चाहता है प्रभु वैसे हम बने मेरे पिता। हम पवित्र बनने के लिए प्रभु अपने आप को मेरे परमेश्वर तुझे सौंपते हैं मेरे पिता। आज वचन के द्वारा तू हमसे बातें कर। प्रार्थना यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुन और दया कर मेरे प्यारे स्वर्गीय पिता। आमीन, हालेलुया। उस वचन को हम फिर से एक बार पढ़ेंगे। 22 उसका 8 क्या कहता है? तूने मेरी पवित्र वस्तुओं को तुच्छ जाना। हालेलुया। तूने मेरी पवित्र वस्तुओं को तुच्छ जाना। बेलशस्सर राजा भी जो था उसने भी क्या किया था? जो कुछ भी नबूकदनेस्सर राजा ने इज़राइली लोगों की जो भी पवित्र चीज़ें जीती हुई थी अपने मंदिर में रखे थे, और उस बेलशस्सर राजा ने वो सारी वस्तुओं का इस्तेमाल किया उसके पार्टी के लिए, है ना, भोग विलास के लिए। उसकी भोग विलास के लिए पूरे मंदिर की वस्तुओं का क्या किया, और उसका क्या हालत हुआ आपको मालूम है? एक हाथ दीवार पर आया और वो हाथ जैसे वहाँ पर लिखा गया था उसी समय उसी रात उसका क्या हुआ? खत्म हो गया, खत्म कर दिया खुदा ने। क्योंकि परमेश्वर की जो वस्तु है वो कैसी है? पवित्र है। हालेलुया। परमेश्वर की वस्तु कैसी है? पवित्र है। और उस पवित्र चीज़ को अगर हम अपवित्र करके हम बदनाम करते हैं तो परमेश्वर क्या करता है? उसका न्याय करता है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि यहाँ पर जब ये वचन आया है कि क्या है? तूने मेरी पवित्र वस्तुओं को तुच्छ जाना और मेरे विश्राम दिनों को अपवित्र किया। विश्राम दिनों को, विश्राम दिन मतलब कौन सा दिन? प्रभु के चरणों के पास आने के दिन को तूने क्या किया? अपवित्र जाना। 5वां वचन कहता है, हे बदनाम, हे हुल्लड़ से भरे हुए नगर, जो निकट और जो दूर है वे सब तुझे ठट्टों में उड़ाएंगे। हालेलुया। अपने आप को हम जब बहुत पवित्र मानते हैं कि हमारे जैसा कोई है ही नहीं, हम तो बराबर बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं और उनके लिए मदद करते हैं, लेकिन अंदर इतनी कड़वाहट, अंदर परमेश्वर के प्रति प्यार नहीं है। पवित्रता का मतलब क्या होता है? पवित्रता का मतलब होता है ईश्वरीय। कौन सा? प्रभु कैसा है? पवित्र है, शुद्ध है, पाक है। और वो पवित्रता को हमारे बीच में जिस तरीके से उसने लाया है, उस पवित्रता के बारे में हम जब देख रहे तो परमेश्वर पवित्र है, उसके ऊपर कोई भी ऐसी उल्लांघन हम नहीं लगा सकते। तो परमेश्वर के जो बच्चे हैं, क्या उन पर हम उंगली उठा सकते हैं? नहीं उठा सकते, क्योंकि वो खुदा के बच्चे हैं। न्याय करने वाला कौन है? परमेश्वर है। क्योंकि परमेश्वर की पवित्रता को अगर हम नापेंगे तो हम क्या हो जाएगा? हम खत्म हो जाएंगे। क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। परमेश्वर कैसा है? पवित्र है। वो जब देखता है हमको तो वो हमें पवित्रता की ओर देखता है, हमारी पवित्रता, हमारे अंदर का प्रेम देखता है। हालेलुया। हमारे अंदर का प्रेम देखता है कि ये इंसान क्या मेरे लिए कुर्बान हो सकता है, मेरे लिए सब कुछ छोड़ सकता है, मेरे लिए अपने जीवन को समर्पित कर सकता है।
हालेलुया। बहुत सुंदर सब्जेक्ट है। परमेश्वर ये वचन के द्वारा हमसे सिखाना चाहते हैं कि इज़राइल के जो याजक थे, याजक कैसे थे? पवित्र, जो चुने हुए थे। परमेश्वर ने पवित्रता को देखकर याजक पद, जो याजक होता है वो याजक कैसा होता है? इज़राइल का याजक पवित्र होता है। हम भी किसका समाज कहा गया है? याजकों का समाज। हालेलुया। हम जब याजकों का समाज है तो हमारे जीवन के अंदर भी पवित्रता होना बहुत ही ज़रूरी है। हालेलुया। आइए हम लय व्यवस्था उसका 27वां अध्याय उसका 28वां वचन पढ़ेंगे। कोई जोर से पढ़ सकता है? लय व्यवस्था उसका 27। परंतु हाँ अपनी सारी हाँ वस्तुओं में से जो कुछ कोई यहोवा के लिए अर्पण करे, चाहे मनुष्य हो, चाहे पशु हो, चाहे उसकी निज भूमि का कही जाए, जो कुछ अर्पण किया जाए वह यहोवा के लिए परम पवित्र ठहरे। हालेलुया। क्या कहता है? परंतु अपनी सारी वस्तुओं में से जो कुछ कोई यहोवा के लिए अर्पण करे, चाहे मनुष्य हो, चाहे पशु, चाहे उसकी निज भूमि का खेत हो, ऐसी कोई अर्पण की वस्तु न तो बेची जाए और न छुड़ाई जाए। जो कुछ अर्पण किया जाए वह यहोवा के लिए परम पवित्र है। यहोवा के लिए कैसा है? वो परम पवित्र है। जो कुछ परमेश्वर के लिए दिया गया है वो सारी चीजें क्या है? परम पवित्र है। वो कभी भी बेची न जाए। और जब वो बेची जाए तो किसके न्याय के भागी बनते हम? चाहे वो पशु हो, अभी जैसे हमने पढ़ा, चाहे वो पशु हो, चाहे वो घर हो, चाहे वो लैंड हो, चाहे कुछ भी हो, वो चीज़ बेची जाए नहीं बेची जाए। कि क्या हम खुद अपने आप को बेच सकते हैं? नहीं बेच सकते, लेकिन हम बेच देते हैं। और उनकी बातें सुनकर हम अपने आप को परमेश्वर के प्रति हम न्यायी न समझकर, परमेश्वर हमारा न्याय करेगा, हम और उनकी बातों को अपने गले लगाकर हम अपने आप को दूसरों को क्या कर देते हैं? बेच देते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। समझ में आ रहा है? क्योंकि जब हम प्रभु के भवन में आते हैं, परमेश्वर के वचनों को हम सीखते हैं, परमेश्वर के द्वारा हम अपने आप को खुदा के हाथ में देते हैं। बच्चे बैठ जाएंगे, सुनील आके बैठ जाओ, बैठ जाओ। हालेलुया। और जब हम खुदा की हर एक चीज को कहते कि नहीं, मैं भी खुदा का हूँ, मैं क्यों बेचूं, मैं अपने आप को किसी और को क्यों बेचूं, किसी और की बातों को मैं क्यों ग्रहण करूं? जो मुझे परमेश्वर ने सिखाया है उसी वचनों पर मुझे क्या होना है? चलना है। समझ में आ रही बात? बहुत सिंपल है। खुदा ने कहा कि अगर तुम पशु को देते हैं वो भी वापस लेना नहीं। अगर तुमने मुझे परमेश्वर को समर्पित किया है, कलस्या को समर्पित किया है कि ये मेरी कलस्या है। जब बच्चा का डेडिकेशन एक कलस्या के अंदर किया जाता है तो पूछा जाता है कि क्या तुम इस बच्चे को इस कलस्या के लिए अपनाते हो? पूछते हैं कि नहीं? हालेलुया, पूछते हैं। और हम बहुत खुशी खुशी उस बच्चे को परमेश्वर के घर के अंदर लाकर कलस्या के सामने पूछा जाता है और कलस्या उसको एक्सेप्ट करती है। लेकिन समय आने के बाद वो वही जो बच्चा है कलस्या के बाहर चला जाता है। तो ये क्या होता है? अपने आप को और उनको बेचना। छोटी छोटी चीज़ के अंदर अगर हम वचन को गहराई से देखेंगे, हम अपने आप को जांचते नहीं हैं कि हम क्या कर रहे हैं, लेकिन हम अपने आप को अपनी मनमर्जी करके खुदा के लिए समर्पित नहीं होते हैं। और यही चीज़ क्या होती है? अपवित्रता को दर्शाती है। हालेलुया। पवित्रता क्या होती है? ईश्वरीय होता है, आत्मिक होता है। जिस दिन हम कलस्या के अंदर एंट्री किया, प्रभु ने जैसे हमको ग्रहण किया,
और उस कलशा में लाके छोड़ दिया तो हम क्या हो गए? सुरक्षित हो चुके हैं पूरा। लेकिन हम परमेश्वर को छोड़ के आज की तारीख में ऐसा हो रहा है, हम खुदा के वचन के ऊपर कम विश्वास करते हैं। और पास्टर जब वचन सुनाते हैं, अलग अलग पास्टर, तो उसके ऊपर हम विश्वास करते हैं। हालेलुया, समझ में आ रहा है? परमेश्वर की योजना तुम्हें जिस कलीसिया में लाके छोड़ने की जो योजना है, वो सिर्फ प्रभु जानता है। समझ में आ रहा है? प्रभु ने क्या किया है कि तुमको इस कलीसिया के अंदर में लाके छोड़ता हूँ, तुम्हारी उन्नति करता हूँ, तुम्हारी तरक्की करता हूँ। तुम्हें यहाँ पर क्या होना है? अपने आप को प्रभु को समर्पित करना है, अपने आप को कलीसिया को समर्पित करना है, अपने आप को अपनी कलीसिया के भाइयों को बहनों को समर्पित करना है और अपने आप को कलीसिया का एक अंग कहना है। समझ में आ रहा है? एक बच्चा अगर एक परिवार के अंदर पैदा होता है तो उस बच्चे को क्या करते हैं? सब लोग ग्रहण करते हैं। उस बच्चे को, उसको परिवार ग्रहण करता है। उसके पहले भेजने वाला कौन है? परमेश्वर। परमेश्वर उस परिवार के अंदर उस बच्चे को ग्रहण करने के लिए भेजता है। कोई इंसान नहीं भेजता है। किस किस लोगों को तो बच्चे भी नहीं हैं, बच्चे नहीं है, लेकिन जिस घर में वो भेजता है, वो जब बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, तो परमेश्वर क्या करते हैं? परमेश्वर देखते हैं ये बच्चे को, ये घर परिवार के लोग अच्छी परवरिश दे रहे हैं कि नहीं दे रहे। हालेलुया। वो माँ बाप को भी देखता है कि ये माँ बाप इससे प्यार करते हैं, नहीं करते हैं, परवरिश, अच्छी परवरिश हो रही है कि नहीं हो रही है। तो ये पवित्रता कहाँ पर होती है? वो जो बच्चा है, पवित्रता मतलब ईश्वरीय, वो जो बच्चा है अपने माता पिता के अच्छे ज्ञान के अंदर पलता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर पवित्र है और वो माँ बाप भी उस बच्चे के लिए कैसे है? पवित्र है। हालेलुया। वो माँ बाप उस बच्चे के लिए कुछ गलत योजना करते हैं क्या? कभी नहीं करते। कर सकते हैं क्या? बीमार भी रहेंगे तो उस बच्चे के लिए वो लोग खाना खिलाएंगे। वही हृदय किसका है? परमेश्वर का। हालेलुया। वो परम पवित्र है। जी, जिस तरीके से वचन के अंदर लिखा है कि अपने माता पिता की क्या करनी है? आज्ञा पालन करना है। तो हमारी उम्र क्या होगी? क्यों? सबसे पहले तो माता पिता कौन है? हमारे परम पिता परमेश्वर। हमें जब इस धरती पर भेजते हैं तो किस कारण से भेजते हैं? ये इंसान जब इस धरती पर आएगा, इस इंसान के द्वारा परमेश्वर महिमा लेना चाहता है। चाहे वो किसी भी परिवार में से हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, लेकिन एक चीज़ है कि इंसान जो है परमेश्वर से मुंह मोड़ लेता है। परमेश्वर से मुंह मोड़ने के कारण वो यश जरूर पाता है, लेकिन स्वर्ग चढ़ता है क्या? नहीं चढ़ पाता है। हालेलुया। हालेलुया। बहुत गहराई के अंदर परमेश्वर हमें सिखाना चाहते हैं कि हमें कोई भी छोटी सी छोटी चीज़ भी जब हम प्रभु को समर्पित करते हैं प्रभु के नाम से, तो फिर से हमको वो चीज़, हम फिर ये शरीर आत्मा प्राण जब हम प्रभु के पास आते हैं तो प्रभु को दे देते हैं कि प्रभु मैं अपना दिल किसको देता हूँ? तुझे देता हूँ। तुझे मैं अपने जीवन के अंदर क्या करता हूँ? ग्रहण करता हूँ। जब पहले दिन हम जब प्रभु को अपने आप को दे चुके हैं, तो जब हम परिपक्व होने के बाद हम फिर से अपने आप को प्रभु को नहीं देते हैं। हम बोलते हैं कि अभी मैं परिपक्व हो चुका हूँ, अब मैं यहाँ पे मेरा कोई भी काम नहीं है, अब मैं यहाँ से कल्टी मारता हूँ। हालेलुया। तो ये बातें परमेश्वर को पसंद है क्या? नहीं। हमें वचन के अनुसार चलना है। हमें किसी इंसान के सिखाई हुई बातों के ऊपर नहीं, हमें वचन के अनुसार आगे बढ़ेंगे। परमेश्वर क्या करते हैं उसके बाद में प्रभु हमें सहायता भी करते हैं और आगे भी बढ़ाते हैं। हम कभी भी हार नहीं सकते, चाहे कितनी भी बड़ी बड़ी हमारे जीवन के अंदर प्रॉब्लम आए, हम हार नहीं मान सकते। हालेलुया। हालेलुया। आइए हम यहोशू उसका 6वां अध्याय उसका 15 से 15वां वचन पढ़ेंगे।
यहोशू उसका 6वां अध्याय। फिर 7वें दिन वे भोर को बड़े तड़के उठकर हाँ उसी रीति से हाँ नगर के चारों ओर 7 बार घूम आए। हाँ कौन, केवल हाँ बराबर, उसी दिन वे 7 बार घूमे। हालेलुया। क्या कहा यहोशू को? परमेश्वर ने कहा ना कितनी बार घूमना है, 7 बार। और यहोशू ने क्या किया? यस सर, यहोशू ने क्या किया? 7वीं बार यहोशू ने चक्कर मारा। 7वीं बार भी मारने के बाद क्या किया? फिर देखो क्या किया, पढ़ेंगे। तब 7वीं बार जब याजक नरसिंगे फूंकते थे, तब यहोशू ने लोगों से कहा, जय जयकार करो, क्योंकि यहोवा ने यह नगर तुम्हें दे दिया है। हालेलुया। क्या कहा? यहोवा ने तुझे यह नगर, कुछ भी नहीं, मेहनत क्या, सिर्फ 7 चक्कर मारा। और किसकी महिमा की? परमेश्वर ने मूसा के बाद यहोशू को चुना, लेकिन साथ में कौन चल रहे थे? हारून और हूर। हालेलुया, समझ में आ रहा है? हारून और हूर चल रहे थे, लेकिन परमेश्वर ने चुना किसको? यहोशू को, क्योंकि उसके अंदर क्या था? पॉजिटिवनेस था। जब उसको कनान भेजा गया देखने के लिए कि कनान कैसा है, तो उस 12 जन जो भेजे गए थे उसमें से यहोशू और केलेब क्या थे? उन्होंने पॉजिटिव वहाँ का मैसेज लाया। लेकिन बाकी सबों ने क्या किया? कहा कि वहाँ पर सारे लोग कैसे हैं? बहुत ही बलवंत है, शहर तो बहुत ही अच्छा है, दूध दुखती नदियाँ हैं, बहुत पैसा है, बहुत धन है, सब कुछ है, लेकिन वहाँ के लोग भी बहुत ही डेंजर है। किसने कहा? बाकी सब 10 ने, लेकिन ये 2 कहते हैं नहीं, हम क्या करेंगे, अभी जाएंगे। तभी परमेश्वर ने उन दोनों को चुना। हालेलुया। केलेब और यहोशू, उनके अंदर परमेश्वर की सामर्थ का एहसास था। परमेश्वर की सामर्थ के लिए वो जानते थे कि परमेश्वर ने जब हमारे मूसा को एक लीडर बनाया और आगे बढ़ाया, पर सभी वो जो 12 थे, वो 12 लोग ही सब गोत्र में से ही चुने गए थे, लेकिन उनके अंदर एक प्रकार का क्या था? डर। हालेलुया। एक प्रकार का क्या था? डर। और वो डर क्या बताता है? अविश्वास को। डर क्या बताता है? अविश्वास को, अपवित्रता को। पवित्रता को नहीं दर्शाता है। परमेश्वर की पवित्रता के अंदर क्या है? सामर्थ्य, आनंद, विश्वास। इंसान जो है बहुत बाइबल पढ़ता है, बहुत प्रार्थना करता है, बहुत वचन पढ़ता है, बहुत सुसमाचार देता है, लेकिन जब समय आता है तो क्या हो जाता है? डर जाता है। यही परमेश्वर को नहीं चाहिए। परमेश्वर ने यहोशू को चुना। परमेश्वर ने क्या किया? यहोशू को चुना। यहोशू को 7 बार क्या क्या बोला? चक्कर मारो। उसके अंदर इतना भी शक नहीं आया। वो कहता है 7 बार चक्कर मारो और उसके बाद में क्या करो? परमेश्वर का, उसके साथ में जो 7 बार चक्कर मारने वाले, क्या वो शांत बैठे होंगे? बैठे होंगे कि शांत? वो चक्कर मारते 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 कितनी बातें सुनाई होगी उसको। हालेलुया, हालेलुया। 7 बार चक्कर मारते 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 फिर बोलते हैं जय जयकार। उधर दिख ही नहीं रहा है, किधर दीवार टूटी करके, और ये बोलता है जय जयकार करो। हालेलुया। क्योंकि यहोशू परमेश्वर की पवित्रता से चलकर उसकी सामर्थ को जानता था, क्योंकि परमेश्वर, यहोवा का भय बुद्धि का मूल है। यहोवा का भय बुद्धि का मूल है, और परमेश्वर वही बताना चाहते थे।
हालेलुया, हालेलुया। आइए और एक वचन को पढ़ लेंगे हम, 7वां अध्याय उसी में उसका 13वां वचन। पढ़ेंगे उसी यहोशू। उठ प्रजा के लोगों को पवित्र कर, उठ प्रजा के लोगों को पवित्र कर, उनसे कह बिहान तक अपने अपने को पवित्र कर रखो। कब तक? बिहान, बिहान तक। कब तक? बिहान, समय तक, सवेरे तक, सुबह तक, अंधकारे तक नहीं, सुबह तक। जब तक तेरे पास प्रभु यीशु मसीह है तब तक तो कैसा रख? अपने आप को पवित्र रख। यहोशू को प्रभु ने क्यों चुना ऐसा? क्योंकि उसका जीवन पूरी तरह से क्या था? समर्पित था। समर्पण, ये समर्पण पवित्रता को दर्शाता है। कैसी भी परिस्थिति हो, उस परिस्थिति के अंदर परमेश्वर के ऊपर शक न पकड़ना, लेकिन परमेश्वर से प्यार करना, परमेश्वर का भय मानना। अगर उस समय उनके अंदर भी चुटकी भर भी अगर शक आता था कि 7 बार तो चक्कर मार दिया, अभी तो कुछ नहीं हो रहा, ये लोग गाली देंगे मुझे, ये लोग भला बुरा कहेंगे, लेकिन यहोशू का ऐसा जीवन ही नहीं था। यहोशू का ऐसा जीवन ही नहीं था। उसने अपने आप को जब समर्पित किया, तो जब कनान को गया तो उसने कोई भी नेगेटिव्स उनके पास ला के बताया नहीं, कोई कमजोरी अपनी, वहाँ की सारी भलाई। सब लोगों ने कहा कि सब कुछ वहाँ पर भरपूर है, लेकिन लोग भी बड़े बड़े बलवंत हैं। लेकिन ये यहोशू वहाँ पर कहता है कि नहीं, हम क्या करेंगे, वहाँ पर जाएंगे, हम वहाँ पर जाएंगे। उसके अंदर डर नहीं, क्योंकि वो जानता था कि जब मूसा ने सारे इजराइलियों को मिस्र देश से लाए, वहाँ का राजा क्या बहुत कमजोर था क्या? नहीं, मिस्र देश से लाना नामुमकिन था। 6 लाख पुरुष, कितने? 6 लाख पुरुष, जो ईंट की भट्टियाँ वहाँ पर रहती होगी, ईंट की भट्टियों की सारे कामगार, जितने भी कामगार वो ईंट की भट्टियाँ बनाते थे। तो वहाँ का राजा जो था वो क्या बहुत आनंद से उनको छोड़ा होगा? उसके सारे के सारे मजदूर वहाँ से निकल रहे और उसकी जो ईंटें बनाने की भट्टियाँ बंद हो जाएगी, ये सब कुछ सोचकर उसके जो लोग थे, जो औरतें थी, जो बच्चे थे, वो सब क्या हो जाएंगे? उनको भी क्या उस समय वो क्या भरपूर खाना खिलाता था क्या उनको? नहीं, उस इजरायली लोगों को भरपूर खाना नहीं खिलाता था। क्यों? ये जो तकलीफ उनके ऊपर क्यों आई, उस इजरायलियों के ऊपर? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के साथ अपने संबंध को रखा नहीं। लेकिन फिर भी प्रभु परमेश्वर अपने बच्चों की सुधि लेता है, चिंता करता है। और उसने मूसा को तैयार किया। उसने क्या किया? मूसा को तैयार किया। और मूसा की वो ताकत को यहोशू जानता था। यहोशू ने जाना, इतने सारे लोग उसके साथ चले, लेकिन सब डर गए कनान तक जाने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। उनको लगा कि सामने वाला जो है वो बहुत बलवंत है, उसके सामने हमारी खैर नहीं। लेकिन क्या परमेश्वर के सामर्थ के सामने, परमेश्वर के प्यार के सामने कौन सी चीज़ कम है? कोई भी कम नहीं है। परमेश्वर का प्रेम ही हमें जीत दिलाता है। हालेलुया। परमेश्वर चाहते हैं कि हम उस पर विश्वास करें, हम पवित्रता में जिए, हम गलत तरीके से नहीं जिए। अगर गलत तरीके से जिएंगे तो हमारी ही बदनामी होगी। हालेलुया, हालेलुया। हम गलत तरीके से जीना ही नहीं है। आइए और एक वचन को पढ़ेंगे कि जो याजक है, मैं पिछली बार भी जो वचन संडे के दिन बांटा था, याजक का जीवन कैसा होना चाहिए। हम जब याजकों के समाज है, तो हम जब याजकों का समाज कहलाता है, जो भी यीशु मसीह को ग्रहण करता है, वो पवित्रता में जीना उसका कर्तव्य बनता है। हालेलुया। और जब उसका कर्तव्य बनता है
तो उसका जीवन कैसा होना चाहिए? किसी के भी प्रति गलत भावना नहीं होनी चाहिए, चाहे वो पास्टर हो, चाहे वो भाई हो, चाहे वो बहन हो, चाहे उसकी बड़ी कलीसिया हो, चाहे मेरी छोटी कलीसिया हो। प्रभु ने उसको बड़ी कलीसिया में जाने के लिए रखा, हमको छोटी कलीसिया में जाने के लिए। जब इस तरीके के विचार से जब इंसान आगे बढ़ेगा तो पूरा संसार क्या हो जाएगा? जल्दी से उद्धार पाएगा। हालेलुया, जल्दी उद्धार पाएगा, क्योंकि उसने समझना चाहिए कि वचन जो है, वचन हमें सिखाता है। किसी को छोटे घर में पैदा किया है, किसी ने रास्ते में पैदा किया है, किसी को झोपड़े में पैदा किया है, किसी को चौली में पैदा किया, किसी को बड़े घर में पैदा किया। इसका मतलब ये नहीं कि झोपड़े वाला बोलेगा कि परमेश्वर ने मुझे उस महाराज के घर में नहीं पैदा किया, उस बड़े घर में नहीं पैदा किया, नहीं कह सकता। सारी योजना किसकी है? परमेश्वर। फिर हम कैसे न्याय करते हैं कलीसिया का? ये कलीसिया अच्छी, वो कलीसिया बुरी, ये कलीसिया अच्छी, वो पास्टर ऐसा, वो पास्टर ने ऐसा किया, वो पास्टर ने, अरे क्यों नहीं करना है? करना ही नहीं है। आत्मिक तरीके से हमको बोलना ही नहीं है। जो परमेश्वर ने जो दिया वो दिया, और वो हमने क्या किया? लिया, ग्रहण किया। हम किस परिवार में से आए, किस परिवार में से प्रभु ने हमको जन्म दिया, उस परिवार को छोड़ के बोलेंगे मैं बाजू वाले घर में जाके रहता हूँ, होगा क्या? होगा क्या? बताइए। नहीं, वो पिता मुझे अच्छा लगता है, ये पिता अच्छा नहीं लगता। कर सकते। फिर अगर वो नहीं कर सकते तो आत्मिक स्तर पे क्यों करना? शारीरिक स्तर पे ये बातें नहीं हो सकती है तो आत्मिक स्तर पे क्यों करना है? हम किसको गलत मानते हैं? फिर हम उसको गलत ठहराते हैं। किसको गलत ठहराते हैं? ये पवित्रता, ईश्वरीय समर्पण, हम उसको गलत ठहराते हैं, परमेश्वर को। हम प्रभु को बोलते हैं कि मुझे समझ में नहीं आता है। हमारे अपने परिवार के अंदर अगर मम्मी दाल थोड़ी सी तीखी बनाती है, बाजू वाले घर के लोग घी बना कर, घी डाल के बनाते हैं, तो हम बोल सकते कि उधर की दाल जाके खाओ मैं, वो तो घी डालते हैं, बहुत अच्छी खुशबू आती है। लेकिन जो फीकी दाल है, सादी दाल है, हमारे पेट को वो हजम करती है। वो घी वाली दाल खा के क्या हो जाएगा? दूसरे दिन पेट खराब हो जाएगा। हालेलुया। इन सारी चीज़ों को हम साधारण तरीके से जब हम पवित्र शास्त्र के अनुसार अगर सोचते हैं, तब हम प्रभु को मौका देते हैं हमारे जीवन के अंदर कार्य करने का। उस परिवार के अंदर जो माँ और जो बाप है, जो माँ बाप है, घर के अंदर दाल रोटी भाजी सब्जी बहुत अच्छे खुशबूदार बनाते हैं, और वही बच्चा बोलेगा कि देखो ये माँ बाप को तो, हमारे माँ बाप को दाल बनाने नहीं आती है। बचपन से नाना नानी के बिना नमक का दाल खाते थे। थोड़े बड़े हो गए तो टेस्ट आने लगी तो उसी दाल को क्या करने लगे? नाम रखने लगे। हालेलुया। क्या बाहर बॉटल नहीं है वहाँ पर नमक डाल के खाने के लिए? है कि नहीं? वचन नहीं है, वचन की गहराई में जाने के लिए, वचन पढ़ने के लिए। हालेलुया। अगर ऐसी कुछ चीज़ें कमज़ोर हो जाती है तो हमारे पास क्या है? मसाला है, नमक है, तो फिर हम क्यों अपने आप को, अपने लोगों को जांचते हैं? जांचना है? नहीं जांचना। हाँ, जो गलत होगा उसका एक्सेप्ट करके उसको करेक्शन करना है। उसको क्या करना है? करेक्शन करना है, सही तरीके से हमको लेना है, लेकिन उसको न्याय नहीं करना है, जज नहीं करना है। हमको करेक्शन लेना है। हमारे माँ बाप ने चिकन कभी खाया ही नहीं, बेचारे ने, उन्होंने चिकन नहीं खाया, भाजी रोटी खाई तो उनको बनाने आता नहीं है। तो तुम बना के खाओ, तुम बोलो कि हम बना के आपको भी खिलाते और हम भी खाते। हालेलुया। ये क्या दर्शाता है? परमेश्वर का प्रेम। आया समझ? मतलब परमेश्वर का वचन हम अगर नए नियम में देखते हैं तो प्रभु के जो दास लोग थे
हर घर में हर दिन क्या करते थे? रोटी तोड़ते थे। मतलब परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करते थे, परमेश्वर के वचनों को लेते थे और अपने आप को, पहली मंडली जो थी, पहली मंडली के अंदर कोई कलसिया नहीं थी। हालेलुया, हालेलुया। घर घर में रोटी तोड़ते थे। तो इस तरीके से जब हम एक दूसरे के साथ बैठ के वचन के द्वारा परमेश्वर के प्रेम को बांटते हैं, तो उसमें क्या होता है कि पवित्रता को, हमें पवित्रता की ओर बढ़ना शुरुआत करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और पढ़ेंगे सिस्टर आगे। उन प्रजा हाँ। के लोगों को पवित्र कर उनसे कहे कि बिहान तक अपने अपने को पवित्र कर रखो, क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यह कहता है कि हे इज़राइल, तेरे मध्य में अर्पण की वस्तु है, इसलिए जब तक तू अर्पण की वस्तु को अपने मध्य में से दूर न करे। बस जब 13वां वचन क्या कहता है कि परमेश्वर ने किस लिए चुना हमको? पढ़ेंगे यहोवा, क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर, हाँ, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यह कहता कहता है कि हे इज़राइल, तेरे मध्य में अर्पण की वस्तु है। अर्पण की वस्तु है। बस कौन सी वस्तु है? अर्पण की वस्तु। कौन? क्या? हमारा मन, हमारा मन। ये क्या है? ये अर्पण की वस्तु है। हमारा मन ही अगर कड़वा है तो परमेश्वर को हम क्या दे सकते हैं? कुछ नहीं दे सकते। हमारे मन के अंदर भय है तो क्या दे सकते हैं? अपने आप को हमें किसे समर्पित करना है? तभी तो हम पवित्र ठहराए जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने उस एक उद्देश्य के लिए हमें चुना है। परमेश्वर ने एक उद्देश्य के लिए हमें चुना है। हमारे परिवार के बीच में से सिर्फ हम ही खुदा के पास आए, इसके पीछे क्या है? मकसद है। उसका क्या है? एक मकसद है कि उस मकसद के द्वारा वो पूरा घराना बच जाए, उद्धार पाए, बच जाए, सब लोग पवित्रता की ओर बढ़े। जो आज तक उनको पवित्र मतलब क्या मालूम नहीं था, उनको मालूम था रोज का सुबह आना है, खाना है, उठना है, थोड़ा बहुत करना है और काम पे चले जाना है, रात को घर पे आते हैं, खाना है, फिर से सो जाना है, खत्म। वही जिंदगी थी। लेकिन प्रभु ने हमें जब इस धरती पर भेजा है तो किसी उद्देश्य से भेजा है, और उस इतनी बड़ी भीड़ के बीच में से हमें चुनता है। किस लिए चुनता है? उसके मकसद के लिए। हमने उसको नहीं चुना है, उसने हमको चुना है। हमको लगता है कि हम बीमार थे, तकलीफ में थे, इसके लिए प्रभु के पास आए। नहीं मेरे भाई, हमको चुनने वाला कौन है? परमेश्वर। वो चाहता है कि हमारे जीवन के अंदर उसके कार्यों को देखना चाहता है, क्योंकि हम क्या है? कुरिन्थियों 13 अध्याय के अनुसार 13:6 में क्या लिखा है? हम कौन है? उसके मंदिर है ना। किसके मंदिर है? परमेश्वर के। तो हमारा तन मन सब कुछ किसका है? परमेश्वर का। प्रभु चाहता है कि ये मन जो है वो भी उसका, हमारा नहीं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु चाहते हैं कि हम गरीबी में से बाहर निकले। हमारा मन जो है गरीब है, गरीब है, लालची है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हमें गरीब नहीं रखना चाहता है मन के अंदर, हमें देने वाला चाहता है। देने वाले बने, हम देने वाले बने, हम गरीब न रहे। लेकिन हमारा मन ही गरीब है तो हमारा फिजिकली रहन सहन भी गरीब हो जाएगा, है कि नहीं? भौतिक परिस्थिति भी कैसी हो जाएगी? गरीब हो जाएगी, क्योंकि हम मन के अंदर सदा कुफुर करते हैं कि सब मेरी बड़ी बहन को मिलता है, बड़े भाई को मिलता है और मुझे कुछ नहीं मिलता है। मेरे दोस्तों को मिलता है, मैं काम करता हूँ, दुकान लगाता हूँ, दुकान के अंदर बाजू वाले के पास कस्टमर आता है, मेरे पास आता ही नहीं। हालेलुया। इस तरीके की जितनी भी जो कड़वाहट है
ये क्या है सारी? दुख मतलब क्या है? परमेश्वर के प्रति कड़वाहट, है ना? परमेश्वर के प्रति प्रेम है क्या? नहीं। सिर्फ बोलने के लिए बोलते हैं, कुछ मिले या ना मिले प्रभु की स्तुति हो, मोह बढ़े और मैं घटूं प्रभु की स्तुति हो। किसी ने अगर हमको पूछा नहीं, किसी ने हमारी सुधि नहीं ली, शादियों में जाके पहले चेयर पे बैठे और कोई भी आके हमको नाश्ता भी नहीं दिया, किसी ने पूछा भी नहीं और हम वापस चले गए, बताइए क्या होगा? क्या होगा बताइए? कड़वाहट। हम खाना खा के चुपचाप चले गए, किसी ने फोटो के अंदर लिया भी नहीं खड़ा होने के लिए, क्या समझोगे? क्या होगा? घर पे तो आए बड़ा लेटर लेके, इतना बड़ा गिफ्ट लेकर गया, पूछा तक नहीं मुझे। हालेलुया, हालेलुया। साधारण चीजें, एकदम छोटी चीजें, लेकिन शैतान उसमें क्या करता है? उस छोटी चीज के अंदर भी हमारे अंदर डंक मार के चला जाता है। हालेलुया। कहेगा देख तूने तो पार्लर में जाके तैयार होके गई, इतना खर्चा किया शादी के अंदर, तो सब लोग खड़े हो गए लेकिन तुमको खड़ा नहीं किया। हालेलुया। एकदम साधारण चीज है, लेकिन शैतान को उस इंसान की कमजोरी देखता है। अब ये इंसान कैसे दुखी होता है? ये तो बहुत प्रभु प्रभु है। उस समय प्रभु की इच्छा कोई नहीं बोलेगा, उस समय हमारी इच्छा आती है। उस समय किसकी इच्छा आएगी? हमारी इच्छा आएगी, प्रभु की इच्छा नहीं। ठीक है बाबा, कोच ने उसको काम में था ऐसा बोल के हम आगे नहीं बढ़ेंगे, लेकिन हम बोलेंगे इसने पूछा नहीं मुझे। हालेलुया। वहाँ पर पवित्रता आ सकती है। अगर वो नहीं पूछती है तो हम जाके उसको शेक हैंड तो कर सकते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन तो कर सकते हैं। हम अगर पार्लर में से आए तो हमारे ड्रेस गंदा नहीं होना चाहिए, इस्त्री नहीं जाना चाहिए, मेकअप नहीं जाना चाहिए, ऐसा करके हम अगर खड़े रहेंगे तो वो भी तो हमारी गलती है। गलती है कि नहीं? हम आए हैं शादी में तो सबसे मिलना है, खत्म, बातें खत्म। कोई पूछे नहीं पूछे, हमको खाना मिला, खा के सीधा घर पे। हालेलुया। मतलब हमारा जो स्वभाव है उस स्वभाव के अंदर कैसा होना चाहिए? बच्चे देखते हैं, बच्चे अगर उसको कोई पहचान नहीं लगती है, देखेंगे देखेंगे देखेंगे, बच्चा थोड़ी देर के बाद बोलेंगे आप देखो बच्चे, फिर हंसेंगे एक दूसरे को देखकर, फिर एक उठेगा थोड़ा नज़दीक जाके बैठेगा और फिर जाके दोस्ती करके मस्ती की मस्ती चालू। फिर हम बड़े क्यों नहीं? हम भी तो स्माइल देना है ना। शादी में आए, स्माइल नहीं देंगे, मेकअप अच्छा मस्त बनाया है, अच्छी तरह से तैयार होके आए और एकदम मुँह लटका के बैठेंगे तो क्या होगा? दुख हमारे अंदर ढेर कर जाए। हालेलुया। क्या इस चीज़ को पवित्रता दर्शाता है क्या? नहीं। हम याजकों का समाज है। हम कौन हैं? याजकों का समाज है। अगर हम याजकों का समाज है तो कैसा होना चाहिए याजकों का समाज? अपने आप को प्रभु के सामने समर्पित होना चाहिए। परमेश्वर देखता है, कोई नहीं देखता है, कोई नहीं देखता चलेगा, लेकिन प्रभु उसके मंदिर से हमको देख रहा है कि हम उसके जैसा चल रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। जब हम इन चीज़ों को अपने आप को गले लगाते तो परमेश्वर क्या करते हैं? ये मेरा बेटा है। प्रभु हमारा क्या करता है? हमारी बढ़ोतरी करता है। हमको खुद को बढ़ोतरी करने की ज़रूरत, कभी कभी किसी प्रकार का ऐसा डर शैतान डाल देता है कि अभी आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। लेकिन उस समय यहोशू ने क्या किया? जय जयकार करो। क्या करो? ओ जय जयकार, जय जयकार करे, ओ जय जयकार
जय जयकार करे। वो है हमारा राजा राजा, दुख संकट से हम पर अपनी और करता है प्यार। वो है हमारा दुख संकट से हम पर अपनी करुणा और करता है प्यार। क्यों ना उस पर तन मन वार दे अपना अधिकार। ओ जय जयकार करे। ओ जय जयकार उस पर जिसका भरोसा वो तो कभी न गिरेगा। उस पर जिसका भरोसा वो तो कभी न गिरेगा। चाहे बीमारी चाहे गरीबी चाहे हो आकार, सब संकट से सब कष्टों से ले जाएगा पार। ओ जय जयकार करे। ओ जय जयकार करे। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर चाहता है। पुलपिट पे आने के पहले थोड़ा सा मुझे भी किस चीज़ के लिए मिला प्रभु अब क्या। फिर बाद में प्रभु बोलता है देख यहोशू, उम्मीद वहाँ पर सब लोगों के अंदर डर आया लेकिन उस इंसान के अंदर डर नहीं आया। तो हम क्यों डरना है किसी चीज़ को? वो है हमारा राजा, है ना। वो कौन है? हमारा राजा है। वो हमारा प्रभु है। वो सब कुछ कर सकता है, सब कुछ कर सकता है। हमारे सरों को कभी नहीं झुका सकता। हालेलुया हालेलुया। गिनती की किताब उसका 6वां अध्याय उसका 1 से 21 पढ़ेंगे हम। गिनती जो 5 किताब है उससे शुरू की, पुराने नियम के अंदर गिनती उसका 6 उसका 1 से 21 पढ़ेंगे। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से कहे कि जब कोई पुरुष व स्त्री नाज़री की मन्नत खाकर अपने को यहोवा के लिए न्यारा करने की विशेष मन्नत माने, तब वह दाखमधु आदि मदिरा से न्यारा रहे। वह न तो दाखमधु का न और मदिरा का सिरका पिए और न दाख का कुछ रस भी पिए, वरन दाख न खाए चाहे हरी हो चाहे सूखी। जितने दिन यह न्यारा रहे उतने दिन तक वह बीज से ले छिलके तक जो कुछ दाखलता से उत्पन्न होता है उसमें से कुछ न खाए। हालेलुया। क्यों कहा गया है कि दाख पीने से क्या होगा? नशा आएगा ना, है ना। हाँ पढ़ेंगे। फिर जितने दिन उसने न्यारे रहने की मन्नत मानी हो उतने दिन तक वह अपने सिर पर छुरा न फिराए, और जब तक कि वे दिन पूरे न हो जिनमें वह यहोवा के लिए न्यारा रहे, तब तक वह पवित्र ठहरेगा और अपने सिर के बालों को बढ़ाए रहे। जितने दिन वह यहोवा के लिए न्यारा रहे उतने दिन तक किसी लोथ के पास न जाए, चाहे जिस उसका पिता व माता व भाई व बहन भी मरे तो भी वह उनके कारण अशुद्ध न हो, क्योंकि अपने परमेश्वर के लिए न्यारा रहने का चिन्ह उसके सिर पर होगा। अपने न्यारा रहने के सारे दिनों में वह यहोवा के लिए पवित्र ठहरा रहे, और यदि कोई उसके पास अचानक मर जाए और उसके न्यारे रहने का जो चिन्ह उसके सिर पर होगा वह अशुद्ध हो जाए, तो वह अशुद्ध होने के दिन
और याजक उसी दिन उसका सिर फिर पवित्र करे हालेलुया। और वह अपने न्यारे रहने के दिनों को फिर यहोवा के लिए न्यारे ठहराए और 1 वर्ष का एक भेड़ का बच्चा दोष बलि करके ले आए और जो दिन इससे पहले बीत गए वो वे व्यर्थ गिने जाए क्योंकि उसके न्यारे रहने का चिन्ह अशुद्ध हो गया। फिर जब नाज़ीर के न्यारे रहने के दिन पूरे हो उस समय के लिए उसकी यह व्यवस्था है अर्थात वह मिलाप वाले तम्बू के द्वार पर पहुंचाया जाए और वह यहोवा के लिए होम बलि करके 1 वर्ष का एक निर्दोष भेड़ का बच्चा पाप बलि करके और 1 वर्ष की एक निर्दोष भेड़ की बच्ची और मेल बलि के लिए एक निर्दोष मेढ़ा और अख़मीरी रोटियों की एक टोकरी अर्थात तेल से सने हुए मैदे के फुलके और तेल से चुपड़ी हुई अख़मीरी पापड़ियाँ और उन बलियों के अन्न बलि और अर्घ ये सब चढ़ावे समीप ले जाए। इन सब को याजक यहोवा के सामने पहुंचाकर उसके पाप बलि और होम बलि को चढ़ाए और अख़मीरी रोटी की टोकरी समेत मेरे को यहोवा के लिए मेल बलि करे और उस मेल बलि के अन्न बलि और अर्घ को भी चढ़ाए। तब नाज़ीर अपने न्यारे रहने के चिन्ह वाले सिर को मिलाप वाले तम्बू के द्वार पर मुंडाकर अपने बालों को उस आग पर डाल दे जो मेल बलि के नीचे होगी। फिर जब नाज़ीर अपने न्यारे रहने के चिन्ह वाले सिर को मुंडा चुके तब याजक मेढ़े को पकाया हुआ कंदा और टोकरी में से एक अख़मीरी रोटी और एक अख़मीरी पपड़ी लेकर नाज़ीर के हाथों पर धर दे और याजक इनको हिलाने की भेंट करके यहोवा के सामने हिलाए। हिलाई हुई छाती और उठाई हुई जांघ समेत ये भी याजक के लिए पवित्र ठहरे। इसके बाद वह नाज़ीर दाख मधु पी सकेगा। नाज़ीर की मन्नत की और जो चढ़ावा उसको अपने न्यारे होने के कारण यहोवा के लिए चढ़ाना होगा उसकी भी यही व्यवस्था है। जो चढ़ावा वह अपनी पूंजी के अनुसार चढ़ा सके उससे अधिक जैसी मन्नतें उसने मानी वो वैसी ही अपने न्यारे रहने की व्यवस्था के अनुसार उसे करना। हालेलुया। आपने देखा कि इस गिनती की किताब के 6वें अध्याय के 1 से 21 में जब हम पढ़ते हैं तो एक पवित्र इंसान बनने के लिए, एक चुना हुआ कौम बनने के लिए पुराने नियम में क्या करना पड़ता था? बहुत ही रीति रिवाज करने पड़ते थे। उनको पूरी तरीके से क्या होना पड़ता था? सबसे अलग होना पड़ता था। किसी ऐसी चीज़ों के बीच में भी दुख रहो, कुछ भी रहो, उसके बीच में जाएंगे तो क्या हो जाता था? अशुद्ध। ये पुराना नियम। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जब आए तो प्रभु यीशु मसीह ने इस सारी चीज़ों को क्या किया? पूरा किया। अब ऐसा नहीं होता है। अब ऐसा होता है क्या? नहीं। पुराने नियम के अंदर लोगों को पवित्रता को पाने के लिए कितनी सारी मन्नतें करनी पड़ती थी, कितनी सारी तकलीफें उठानी पड़ती थी, कितना सारा कष्ट करना पड़ता था, तब जाके वो परमेश्वर के घर में जा सकते थे। हालेलुया, हालेलुया। और आज की तारीख में जब यीशु मसीह जब हमारे पास है तो क्या हमारा जीवन समर्पित है? हम यीशु मसीह को साथ लेके चलते हैं लेकिन अपनी मनमानी करते हैं। परमेश्वर को काम करने का मौका हम नहीं देते हैं। हालेलुया। वहाँ पर इतनी कठिन परिस्थिति के अंदर वो लोग फिर भी परमेश्वर की उपस्थिति को पाने के लिए, पवित्र बनने के लिए क्या क्या करते थे? हालेलुया, हालेलुया। एक भी शब्द उनका अशुद्ध नहीं ठहराया जाता था। अगर वो किसी भी चीज़ में आ गए, थोड़ा सा खाने में भी तकलीफ हो गया,
तो उनको क्या करना पड़ता था? अशुद्ध होना, अशुद्ध हो चुके, उनकी जो मेहनत क्या हो जाती थी? व्यर्थ हो जाती थी, व्यर्थ होती थी। परमेश्वर की उपस्थिति उनको नहीं पा सकते थे। हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति पा सकते थे क्या? नहीं पा सकते थे। लेकिन अब जो 2022 है ना, इन सालों में जब प्रभु यीशु मसीह स्वयं संसार में आकर खुद बलिदान अपना देकर अपने साथ में उसकी पवित्र आत्मा हमारे साथ होते हुए भी हम कितनी अपवित्र चीज़ों को करते हैं। हालेलुया। बहुत सारे। फिर हम किसके को दोष लगाते हैं? परमेश्वर। आप देखते हो पुराने नियम के अंदर, जैसे हमने अभी अभी पढ़ा, तो क्या क्या करना पड़ता था, है ना? पशुओं को चढ़ाना पड़ता था, उनका बलि देना पड़ता था। उसके पहले कोई अगर दुखी है, कोई अगर मर भी गया तो उसके दरवाजे में कदम नहीं रखना पड़ता था। अगर गए तो क्या हो जाएंगे? आशीष पाएंगे। आशीष मिलती थी क्या? नहीं, वहाँ पर अशुद्ध ठहराया जाता था, क्योंकि उस लोथ को छूना भी हमारा क्या होता था? पाप ही ठहराया जाता था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के खुद के बलिदान के द्वारा आज हम हर एक चीज़ हमारे लिए आसान हो चुकी है, और वो आसानी का हम फ़ायदा नहीं उठाते, हम उसका गलत फ़ायदा उठाते। तो उसका गलत फ़ायदा उठाने से हमारी आशीषें हम खुद ही खोते हैं। हालेलुया। परमेश्वर के वचन को अगर हम गहराई से पढ़ेंगे तो हमको पता चलेगा कि हम कहाँ खड़े हैं। हम आसान तरीके से बोलते हैं कि हम परमेश्वर की प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को देता है, प्रभु की गवाहियाँ देते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन पवित्रता की ओर न बढ़ते हैं। और पवित्रता की ओर न बढ़ने के कारण हमारे अंदर का विवेक भी, जो मरा हुआ विवेक है, वो जागरूक नहीं होता है। हमें जागरूक होना है कि मेरा सच्चा खुदा मेरे साथ रहता है, मेरे साथ वास करता है, और मैं उसके बगैर जी नहीं सकता हूँ, और ना ही मैं गलत बोल सकता हूँ, ना ही किसी के लिए गलत सोच सकता हूँ। हालेलुया। अगर गलत सोचूंगा, गलत बोलूँगा और गलत मुंह से कुछ अगर निकल भी गया तो परमेश्वर में पाप का भागीदारी बनूंगा। तो मेरे मुख को तो क्या कर? शुद्ध और पवित्र रख। मैं कम बोलूँ लेकिन अच्छा बोलूँ और सच्चा बोलूँ। हालेलुया। इस तरीके का स्वभाव जब हमारे अंदर आता जाएगा तो हमारा मन शांत होता है। सहायता कौन करता है? परमेश्वर करता है। हालेलुया। मुझे सहायता कहाँ से आएगी? परमेश्वर की ओर से, लोगों की ओर से नहीं। लोग सिर्फ हमें लूटना चाहेंगे, लोग हमें गलत देखना चाहेंगे, लोग जो है हमें, हमारे जीवन को देखते हुए, हाँ ये तो बहुत अच्छा है, अभी इसके पीछे पीछे चलो, इसके साथ चलो। जब उसके पास गरीबी आई हुई तो उसको छोड़ के बोलेंगे इसकी तो रोज की क्या है, हर दिन तो ये इसका ही पड़ता रहता है, पिटता रहता है। ये इंसान का स्वभाव। लेकिन हमारे परमेश्वर का स्वभाव ऐसा है क्या? नहीं। हमारे प्रभु के हमें नज़दीक रहना है। प्रभु जब हमें गहराई के अंदर लेकर जा रहे हैं तो क्यों हम उससे दूर भागें? और भी हम पवित्रता की ओर बढ़े, और भी हम कुछ करना चाहेंगे, चाहे संसार हमें कितना भी दुख दे। हम जानते हैं कि मेरा प्रभु मेरा सहारा, यीशु तेरे सिवा कौन है मेरा। मेरा प्रभु मेरा सहारा, यीशु तेरे सिवा कौन है मेरा। कल तक था मैं अनजान, पत्थरों को माना भगवान। कल तक था मैं अनजान, पत्थरों को माना भगवान। मुझे मेरी यीशु के द्वारा, मेरे पाप की क्षमा, मुझे मेरी यीशु के द्वारा। यीशु के बगैर मिल सकती, बोलो
अलावा हम कुछ भी नहीं। मैं कुछ भी नहीं हूँ तेरे सिवा, रूंगा रूंगा, मैं कुछ भी नहीं हूँ तेरे सिवा, रूंगा अपनी हुजूरी दे अपना मसा। यस लॉर्ड, आपकी उपस्थिति मेरे पिता, आपकी आशीष, आपका अभिषेक हमारी जरूरत है मेरे पिता, हमें जरूरत है मेरे परमेश्वर। आपको प्रभु हमारी जरूरत है, हमको आपकी जरूरत है। आपको बेटा और बेटी चाहिए प्रभु, और हमें अपना पिता चाहिए मेरे पिता। परमेश्वर, हम तेरे चरणों के पास आते हैं मेरे परमेश्वर। प्रभु, आप तो हमें गले लगाते हो मेरे पिता। आज परमेश्वर पिता, हम सभी कलीसिया के बच्चे मेरे पिता तेरे निकट आते हैं मेरे प्रभु। तो आशीष कर प्रभु, तेरी सामर्थ से भर प्रभु, तेरे नाम की बढ़ाई हो मेरे पिता। तेरी आशीष सदा हमारे जीवन में बनती है। तू बढ़े मेरे प्रभु जी। प्रार्थना यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुन और दया कर मेरे स्वर्गीय पिता। आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया।